हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेसन यानी जो पादप वाला था यानी प्लांट के बारे में था, उससे हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, आज मैं आप लोग का नेक्स्ट लेसन सेकंड लेसन स्टार्ट करूँगी, जिसका नेम है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें, सब आज हम लोग पढ़ेंगे। एक ही लेक्चर में तो नहीं पढ़ सकते हैं, धीमे धीमे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, धीमे धीमे टॉपिक भी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। मतलब कहाँ कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स आते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें क्या पार्ट है। सेमिनल वेसिकल्स इधर है, इधर एम्पुला होता है, इधर रेक्टम होता है, इधर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक है, कॉपर ग्लैंड होती है, इधर एपिडायमिस होती है और इधर टेस्टिस है। देखिए टेस्टिस की मैं आपको फिगर दिखलाती हूँ, जिसमें टेस्टिस जो है बहुत अच्छे से दिखाया गया, उसका ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। देखिए दिखाती हूँ मैं आपको को। ये देखिए, ये टेस्टिस का फिगर है, इसमें पूरा दिखलाया गया इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ टेस्टिस है। देखिए ये, ठीक है, इसमें दिखलाया गया कौन कौन सी चीज़ कहाँ। देखिए यहाँ पे मेडिस्ट्रीम ऑफ टेस्टिस है, यहाँ पे देखिए मेडिस्टर्नियम में टेस्टिस है, यहाँ पे डेट टेस्टिस है, यहाँ पे स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इधर सेप्टा है हमारा जिसके द्वारा डिवाइड होता है दोनों, इसमें सर्टोली कैविटी है, लेब्यूल्स है। ठीक है, इधर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इधर ऐसे सारे पार्ट्स हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं आज आप लोगों को खाली ओवरव्यू इसका दिखा रही हूँ, कहाँ कौन सी चीज़ें क्या क्या पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, टेस्टिस के बारे में सो देख लिया आप लोगों ने, मैं इसको डिटेल में भी पढ़ाऊँगी, लेकिन आज थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। अब देखिए और नेक्स्ट पार्ट क्या होता है। देखिए इधर इधर पेंटोज स्पोटम है, इधर यूरेथ्रा है, इधर वॉशर डिफरेंसिया, इधर यूरिनरी ब्लैडर में होता क्या है। यूरिनरी ब्लैडर में जो होता है हमारा जो यूरिन होता है वो आके रुका रहता है, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही होता है यूरिनरी ब्लैडर का। इधर सेमिनल वेसिकल्स है, इधर एम्पोला है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग फिगर अच्छे से देख लेते तो फिगर बना दिया तो नंबर मिल गया, समझ लीजिए, बहुत अच्छा। बायो में तो फिगर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, फिगर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या कौन सी चीज़ें और फिगर एकदम अच्छे से लर्न कीजिए। वैसे ज़्यादातर तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में ही पूछते, जैसे ओवरी हुआ, ठीक है, उसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं जब आप लोग को पढ़ाऊँगी तो ओवरी का फिगर बना के भी बताऊँगी और उसके बाद फिगर दिखाऊँगी भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, नोट्स भी देख लेते हैं हम लोग। नोट्स भी देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, नोट्स में देखिए नोट्स में क्या क्या है, देख रहे हैं। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे नर एवं मादा जनन तंत्र यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यह सिस्टम मनुष्य एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल प्राणी है। मनुष्य में नर तथा मादा जनन अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं, जिससे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। ठीक, इतने आप लोग श्योर हैं कि ज़्यादा डिटेल पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, नर पुरुष जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष जनन तंत्र शरीर के स्टोरी क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंदर निम्न अंग आते हैं। देखिए क्या क्या आता है, टेस्टिस आता है, स्क्रोटम आती है, वॉशर डिफरेंसिया आता है, एपिडायमिस आता है, वॉशर डिफरेंसिया आता है। ठीक है, इफ्रेंसिया और डिफरेंसिया अलग अलग है। देखिए सेमिनल वेसिकल्स आते हैं, उसके बाद जो है इक्युलेटरी डक्ट्स आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आती हैं हमारी, उसके बाद जो होती है यूरेथ्रा आता है, कॉपर ग्लैंड्स आती हैं, उसके बाद पेनिस आता है। ठीक है, इतनी पार्ट्स जो होते हैं 11 पार्ट्स जो होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक एक पढ़ के डिटेल हम लोग को पढ़ना है, लेकिन आज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी पार्ट देते हैं। फिर कल हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे धीमे धीमे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या फीमेल में होते हैं। ठीक है, नहीं तो पढ़ ही लीजिए आप लोग, इसी को पढ़ लीजिए। हाँ, ये सही रहेगा। देखिए क्या होता है। वन मिनट वेट, इधर कहाँ गया।
हाँ, तो उसके आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए टेस्टिस नर में एक जोड़ी वृषण थैलीनुमा वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित रहता है। ठीक है, प्रत्येक वृषण जो होता है 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा एवं अंडाकार संरचना है। ठीक है, इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती और मूत्र मार्ग में स्खलनी वाहिनी के रूप में खुलती है। यही दिखला रहा आपको, एक मिनट दिखा रहा हूँ फिगर, तो फिर बताते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये फिगर है ना। ठीक है, एक वाहिनी देखिए, एपिडर्मिस स्किन यहाँ पे इसके बाद से। ठीक है, ये डक्टर डिफरेंस है। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे है, ये तो दिखेगा तब ना। इधर है, इधर है, देखिए यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यहीं पर मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है, फिर ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए आता है, फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है ना। सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या है कि जो होती है, सेकंड में वही वाला ये नलिका है जो वृषण में प्राप्त शुक्राणुओं का भंडार करती हैं। ठीक है, भंडारण मतलब स्टोर करती हैं तथा उनका बाहर स्थानांतरण करती हैं, तो उन्हें बाहर जाने के लिए प्रेरित भी करती हैं इन द केस या प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वृषण एक स्तरीय आवरण द्वारा घिरा रहता है। यह आवरण जो होता है टेस्टिस की उदरी गुहा से वृषण कोश में आने के दौरान मेरिटोनियम के बाहर की ओर निकल जाने से बनता है, आने से बनता है, जिसे ट्यूनिका वेजाइनैलिस प्रोप्रिया टेस्टिस कहते हैं। यह वृषण को फिसलने या सरकने में सहायता करता है। ठीक है, मैं नोट्स दे दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। स्क्रोटम है। ठीक है, स्क्रोटम का दिखलाया गया है यहाँ पे। फिर इधर जो शुक्रवाहिकाएँ दिखलाई कैसे कैसे क्या होती हैं देखिए। फिर इधर एपिडिडाइमिस है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, शीर्ष अधिवेशन, मध्य और पार्श्व वाला। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें है और देखिए शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंस, इसे डक्टर टेपरस भी कहते हैं। प्रत्येक विषय के पुच्छ अधिवेशक लगभग 3 से सेंटीमीटर सीधी नलिका होती है, जिसे शुक्रवाहिक नली कहते हैं। ये देखिए वासा डिफरेंस है यहाँ पे, ये देखिए यही वासा डिफरेंस है। एक नली नहीं, ये जो आई है देखिए इधर से ये नली जो आई है यहाँ से जो अटैचमेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वासा डिफरेंसिया कहते हैं। ठीक है, और शुक्राशय सेमिनल वेसल्स की एक चौड़ी मांसल ग्रंथिल थैली का आकार की संरचनाएं हैं जो मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य स्थित होती हैं। दिखा रही हूँ सेमिनल वेसिकल्स, देखिए कहाँ गया सेमिनल वेसिकल्स, देखिए यहाँ पे ये इसी कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, ये फ्रैक्टोज भी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं इसमें, साइट्रेट, प्रोस्टेग्लैंडिन्स आदि ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इधर इजैकुलेटरी डक्ट है, देखिए होती है इजैकुलेटरी डक्ट। इधर यूरेथ्रा, मूत्राशय से एक वाहिनी निकल कर मूत्रजनन क्षेत्र के शीर्ष भाग पर खुलती है। 3 प्रकार की होती है, प्रोस्टेटिक मार्ग, झिल्लीनुमा, सिस्टनी में होती है। ठीक है, थर्ड जो होती है इधर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड भूरे रंग के अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है। ठीक, जलीय सारी दूधिया रंग का लाल रंग का तरल स्रावित करती है। ठीक है, इसमें यही है। फिर ये बल्बो यूरेथ्रल कॉपर ग्रंथियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, छोटी छोटी होती हैं, पीले रंग की ग्रंथियाँ होती हैं। फिर ये पेनिस है। ठीक है, यही पूरा 11 पार्ट इसके तो मैंने डिस्कस किया। यहाँ भी महत्वपूर्ण समस्या के शीर्ष भाग में स्थित मूत्र से जो निकलता है वही है। ठीक है, इसका पीएच मान जो होता है 7.3 7.5 होता है। कभी पूछ लेता है, इसलिए आप इसको याद रखिए कि इसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, बाकी आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं कुछ खास, आपको खाली थोड़ा समझने की जरूरत है, बाकी आप लोग आएगा तो बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतने इंटेलिजेंट तो हो ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।